अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर रुतावा और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम फाइवर पे अकाउंट किस तरह बना सकते हैं और फाइवर पे अपनी जो पहली गिग है वो किस तरह क्रिएट करनी है, प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करनी है। तो ये सारा प्रोसेस हम आज की क्लास में सीखेंगे। जिन बच्चों को कोई भी बात अगर ना समझ आए, कहीं से भी कोई भी एरर आ रहा हो, प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिया गया है। तो यहाँ आप इमेज बना के सेंड कर सकते हैं या फिर वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इमेज ही बनाएं और उसमें मुझे समझ आ जाए कि आपके पास क्या इशू आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो फाइवर का अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों को मोबाइल नंबर चाहिए अपना और जीमेल अकाउंट चाहिए। कोशिश करें जीमेल अपना न्यू बना लें, गूगल अकाउंट बनाएं सबसे पहले। ठीक है, गूगल अकाउंट बना के पहले आपके पास आपके मोबाइल में, लैपटॉप में बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए होते हैं, तो उन सब को आपने यूज़ नहीं करना, आप लोगों ने नया अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास यहाँ एक इमेज नज़र आती है। अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो वहाँ आपको इमेज शो होगी, नहीं तो यहाँ से आप लोग साइन इन करें, गूगल क्रोम को ओपन कर लें और यहाँ साइन इन के बटन पे क्लिक करें। अब हम बनाने लगे हैं गूगल अकाउंट सबसे पहले। ठीक है, यहाँ क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करें, फॉर माई सेल्फ, यहाँ नाम फर्स्ट नेम, मैं फर्स्ट नेम लिख रही हूँ M, टैब प्रेस हम लोग करते हैं एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स या एक सेल से दूसरे सेल में। अगर हमने मूव करना है तो हम टैब की प्रेस करते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ कोई भी 8 डिजिट्स का जो है ना नंबर लिख सकते हैं, करैक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें नंबर लिख लें ताकि आप लोगों को याद रहे। उसके बाद आप लोग यहाँ इस आई के बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने पासवर्ड सही लिखा है और फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से बेशक सेव कर लें। उसके बाद यहाँ आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। ठीक है, और उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ मंथ, और फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ ऊपर नंबर ज़रूर लिखना है। अब यहाँ हमें एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, हमारे न्यू गूगल अकाउंट से रिलेटेड कोड आएगा आपके नंबर पे जो आपने नंबर दिया है। तो ये अकाउंट का कोड आया था मेरे पास, तो इसे वेरीफाई कर लेना है। यस आई एम, उसके बाद यहाँ नीचे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका गूगल अकाउंट बन गया। अब देखिए यहाँ जो मैंने नाम लिखा था उस नाम से साइन इन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको फर्स्ट कमेंट में मैंने पिन कर दिया है लिंक। ठीक है, उस लिंक पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास
कुछ इस तरह से विंडो अपेयर हो जाएगी। तो ये रहा हमारे पास फाइवर का इंटरफेस। यहाँ पे आप लोगों को ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है साइन इन का, ठीक है, और साथ है ज्वाइन का। तो आप लोगों ने क्या करना है, साइन इन नहीं करना, क्योंकि साइन इन तो आप लोगों ने पहले फाइवर यूज़ नहीं किया हुआ, पहली बार यूज़ कर रहे हो। अगर तो पहले अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन कर सकते हैं, नहीं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोगों ने चूज़ करना है कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट, ठीक है, ये ज़्यादा इजी रहता है। अब गूगल अकाउंट में हमारे पास ये अकाउंट बना हुआ था, इसी पे क्लिक करें और आपका फाइवर का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ज्वाइन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये आ गए आप फाइवर पे। ये हमारे पास फाइवर का इंटरफेस और इसमें ये सारी जो है स्किल्स सर्विस प्रोवाइड की गई हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, मार्केटिंग से, और यहाँ ये लोग जो काम कर रहे हैं उनके बारे में कि ये बंदा क्या कर रहा है। आई विल राइट एन SEO ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे SEO कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, एडिटिंग कर रहा है, कोई इलस्ट्रेटर पे काम कर रहा है, कोई फोटोशॉप पे काम कर रहा है। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने बनानी है फोटोशॉप पे हम लोगों ने गिग्स क्रिएट करनी है एज अ सेलर, ठीक है। अभी ये हमारा एज अ बायर अकाउंट ओपन है, हमें क्या करना है, बिकम अ सेलर बनना है। हम लोग कुछ खरीदने तो जा नहीं रहे, हम लोग तो बेचने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने एज अ सेलर अकाउंट क्रिएट करना है और यहाँ बिकम अ सेलर के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप लोग ये बारी बारी पढ़ सकते हो, इन्हें सुन सकते हो, नहीं तो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें और ये सारा मेथड आप लोगों को बता रहा है कि क्या क्या प्राइवेसी किस किस तरह रखनी है आप लोगों ने। कंटिन्यू चले जी। अब ये पूछ रहा है आप लोगों का नाम आप लोगों ने क्या रखना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग डिसाइड कर सकते हो अपना नाम, प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नाम रख लेते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम हमारा होगा M, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर आप लोगों को चाहिए। अब प्रोफाइल पिक्चर आप लोगों ने किस तरह लेनी है, देखें प्रोफेशनली अगर वर्क करना है तो पिक्चर किस तरह की होनी चाहिए। यहाँ मैं दोबारा एक फाइवर का अकाउंट ओपन करूँ अगर, तो ये देखें प्रोफाइल पिक्चर किस तरह की होनी चाहिए। यहाँ से आप लोग आइडिया ले सकते हो कि प्रोफेशनल लोग किस तरह की इमेजेस यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह की इमेजेस आप लोगों ने नेट से सर्च कर लें जिस पे नो कॉपीराइट इमेजेस हों। तो ये देखें अगर हम प्रोफेशनली कोई भी इमेजेस सर्च करते हैं तो यहाँ इमेजेस के बटन पर क्लिक करें, लेकिन ये याद रहे कि वो कॉपीराइट फ्री हों, ठीक है। तो इस तरह की इमेज आप लोग यूज़ कर सकते हो जिसका बैकग्राउंड भी अच्छा हो। यहाँ से कोई भी इमेज आप लोग डाउनलोड कर लें। बाज़ औक़ात हम लोग कोई भी इमेज अगर फाइवर पे लगाते हैं ना तो वो हमारी डिलीट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो इमेज या तो परचेज़ करने के लिए होती है और या फिर पहले किसी ने यूज़ की हुई होती है। तो उसके लिए परेशानी होना, उसका हल भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कोई इमेज सेलेक्ट कर ले, यहाँ से जो भी आप लोगों को पसंद आती है उसमें से आप लोग सेव कर सकते हैं। अब इसको सेव कैसे करना है, सेव इस तरह करना है, कोई भी इमेज जब आप लोग लेते हो तो उसको सेव करते हैं तो उसका नाम ज़रूर चेंज करना है हमने, ठीक है। नाम चेंज करके सेव करना है उसको, नहीं तो फाइवर उसे डिलीट कर देगा। अब ये इमेज थी, हमने इसे ओपन किया और यहाँ से इसे डाउनलोड कर लिया। अभी आपके पास जो विंडो अपेयर होगी इसमें यहाँ हमने इसका नाम चेंज कर लेना है।
ठीक है, अब ये इमेज कहाँ सेव की है, शो इन फोल्डर देख लें आप लोग कहाँ आपकी इमेज सेव हुई है। तो ये डाउनलोड के फोल्डर में सेव हो गई है फाइबर इमेज। सबसे पहले इसका नाम हम लोगों ने चेंज करके सेव करना है, ठीक है। और उसके बाद और भी कोई भी इमेज आप लोग यहाँ से सेव कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी पसंद आती है, सब ने अलग अलग ही चूज़ करनी है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोगों ने प्लेस करना है। इस इमेज को डाउनलोड के फोल्डर में पड़ी है ना, तो ये कर ली हम लोगों ने इमेज सेव। उसके बाद आप लोगों ने लिखनी है डिस्क्रिप्शन अपने। तो ये मैंने कुछ डाटा पहले से लिखा हुआ था ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए थोड़ा सा। तो ये देखें यहाँ मैंने क्या लिखा है, हाय आई एम, या आप लोगों ने यहाँ सारा अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ देनी है अपनी। हाय आई एम रुताबा एंड आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। I am working in Adobe and Corel tools, for example Illustrator, Photoshop and Corel Draw. I am a graphic designer। और आपका एक्सपीरियंस कितना है, 3 साल का है, 4 साल का है, तो यहाँ एक्सपीरियंस लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद अडोबी फोटोशॉप आप लोग किस किस टूल पे वर्क कर रहे हो उसका नाम लिखना है और क्या क्या काम कर सकते हो। लोगो डिज़ाइन कर सकते हो, फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो, मतलब आपको जो जो काम आता है आप अपनी इन्फॉर्मेशन में सारा लिख सकते हो। और आप लोग अवेलेबल कितने आवर्स हो कि मैं 24 आवर अवेलेबल हूँ, आप लोग कभी भी मुझसे रब्ता कर सकते हो, यहाँ मुझे ऑर्डर दे सकते हो। लुकिंग फॉरवर्ड, और ये सारा आप लोगों ने यहाँ अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से आप लोगों ने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है। इंग्लिश आपकी बेसिक है, इंग्लिश के अलावा आप लोग ऐड कर सकते हो। यहाँ मैं ऐड कर देती हूँ उर्दू, ठीक है। उर्दू आपको किस लेवल की आती है, एडवांस लेवल की आती है, बेसिक आती है या फ्लुएंट है, फ्लुएंट ही रखें। यहाँ इंग्लिश पे भी इसको भी फ्लुएंट कर दें, अपडेट कर दें। और ये 2 लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट किया। अगर आपको कोई और भी आती है, अरेबिक आती है, पर्शियन आती है, कोई भी लैंग्वेज आती है, आप यहाँ से ऐड लैंग्वेज कर सकते हो और उसका लेवल ज़रूर ऐड करना है। उर्दू वाला कहाँ गया, ठीक है, ये उर्दू सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से इसका फ्लुएंट और ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है, फिर आगे कंटिन्यू। उसके बाद ये सारे लेवल हमें कंप्लीट करने हैं। अब प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, अब यहाँ आप लोगों ने बताना है कि आप लोग कौन सा काम कर सकते हो। तो हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं और आपको एक्सपीरियंस कितना है, कितने सालों से काम कर रहे हो। तो हमने 4 ईयर का लिखा था, तो यहाँ से देख लें 2016 नहीं, हाँ 2016 से 2020। और उसके बाद यहाँ आप लोग क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, 2 और 5, एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम जो है 5 आप लोग यहाँ से बॉक्सेस जो है वो चेक करने हैं आप लोगों ने। जैसे कि लोगो, फ्लायर, बैनर, इलस्ट्रेटर, टी शर्ट, वेक्टर ट्रेसिंग, ये हम लोग यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि 5 करने हैं हम लोगों ने। और फ़ोटो एडिटिंग का कहाँ है, फ़ोटो एडिटिंग यहाँ से एक ख़त्म कर देते हैं, बैनर ऐड ख़त्म कर देते हैं और फ़ोटो एडिटिंग रख लेते हैं। मतलब ये हमारे बेसिक स्किल्स हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने स्किल्स अपने बताने हैं, यहाँ ऐड स्किल्स, कि आप लोगों में कौन कौन सा टैलेंट है, क्या क्या काम कर सकते हो, कि कौन से स्किल्स हैं आपके पास। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्किल है, और लेवल कौन सा है, एक्सपर्ट लेवल, ऐड। इसके बाद मतलब आप लोग मज़ीद यहाँ ऐड करते जाएंगे और ये सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी। ये हम बाद में देख लेते हैं। और लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को, लेवल कौन सा है, एक्सपर्ट लेवल है, ये सारी चीज़ें ऐड करते जाएं। यहाँ से आप लोगों के पास जो जो
अडोबी फोटोशॉप का काम आता है वो ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ से लेवल बताते जाना है, एक्सपर्ट लेवल का है। उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करें। आपके पास सजेशन आती जाएंगी, नहीं तो आप लोग खुद लिख लो कि फोटोशॉप एडिटिंग, फोटो एडिटिंग। यहाँ से आप लोगों ने लेवल बताते जाना है। अडोबी इलस्ट्रेटर, इसका लेवल कौन सा है, और उसके बाद फिर ऐड के बटन पे वीडियो एडिटिंग, लेवल कौन सा है, एक्सपर्ट लेवल पे है। ठीक है, ऐड के बटन पे क्लिक कर देना। मतलब इस तरह से आप लोग जितने चाहें यहाँ लिख सकते हैं, फ्लायर, ब्रोशर, तो ये आप लोगों ने लिखते जाना है। यहाँ पे एजुकेशन आप लोगों ने यहाँ बतानी है, कंट्री ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, पाकिस्तान, कॉलेज, यहाँ कॉलेज लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोग टाइटल चूज कर सकते हो, BSc। मेजर सब्जेक्ट जो है वो लिखने हैं आपने, यहाँ ईयर लिखना है 2017, यहाँ 17 ही लिखा था ना, ठीक है। 2017 मेजर सब्जेक्ट यहाँ लिखने हैं। कंप्यूटर साइंस लिख दिया और ऐड के बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप लोग और भी ऐड कर सकते हो अपना एजुकेशन से रिलेटेड। और यहाँ सर्टिफिकेट, पर्सनल वेबसाइट, सर्टिफिकेट आपके पास कहाँ का है, सर्टिफिकेट और अवार्ड, फ्रॉम, ईयर 16 और ऐड के बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये भी ऐड हो गया। उसके बाद है पर्सनल वेबसाइट, कोई नहीं है तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद वेरीफाई, यहाँ वेरीफाई ज़रूर करना है आप लोगों ने। यहाँ आप लोग अपना फेसबुक का अकाउंट ऐड कर सकते हो, ट्विटर का कर सकते हो, और ये सारे अकाउंट आप लोग ऐड कर सकते हो। गूगल अकाउंट वेरीफाई ज़रूर करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। ऐड फ़ोन नंबर, पाकिस्तान, और यहाँ फ़ोन नंबर ऐड करना है। वेरीफाई बाय SMS, कोड आ जाएगा आपके पास, वो कोड यहाँ एंटर करना है। अकाउंट वेरीफाई ज़रूर करना है, ये बात याद रहे। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई आपकी। अब है प्राइवेसी सेक्शन स्टार्ट हो गया कि आप लोगों ने यहाँ से एक क्वेश्चन चूज करना है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, या इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोग चूज कर सकते हो। योर पेट, पेट का नाम लिख लें, कैट, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। फिनिश कर दें ताकि आप लोगों को कभी भूल भी जाए
तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर और ये वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन का आंसर देके अपना अकाउंट फिर से चला सकते हो। ठीक है, यहाँ फिनिश के बटन पे क्लिक कर दे, ऑल डन, फिनिश, और ये आ गया हम लोग गिग पे। डायरेक्ट उन्होंने हमें गिग पे ले आए हैं। ये हमारी प्रोफाइल बन गई है और हमारी इमेज पे भी कोई एरर अभी तक तो नहीं आया, वरना नोटिफिकेशन आ जाता अगर कोई मसला होता ना। यहाँ अगर हमने ये जो इमेज उठा के लगाई है यहाँ अगर इस पर कोई मसला होता, क्योंकि मैंने सेव सही तरीके से की थी, नहीं तो फाइवर ने इसे फ़ौरन ही उड़ा देना था। यहाँ मुझे मैसेज आ जाना था फाइवर की तरफ से, अभी फ़िलहाल नहीं आया। तो हम लोग एडिट में जाते हैं, प्रोफाइल में, और अपनी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं क्या किस तरह की बनाई है हम लोगों ने। फ्रॉम पाकिस्तान, साइन इन कब किया है ये, और ये डिस्क्रिप्शन आ गई हमारी, लैंग्वेज यहाँ से हम लोग दोबारा से ऐड कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ गूगल अकाउंट से ऐड किया, फेसबुक भी कर सकते हैं, और स्किल्स यहाँ ऐड कर सकते हैं मज़ीद। आप लोग जब बना रहे होते हो ना गिग, मतलब अकाउंट बना रहे होते हैं, तब बेशक एक ही स्किल लिख के उसको कंप्लीट कर दें, उसके बाद यहाँ से आके आप लोग ऐड कर करके जो भी आपके पास स्किल्स हैं यहाँ आप लोग लिखते जाएं। उसके बाद यहाँ फ़ोटो एडिटिंग वगैरह, उस प्रोफेशनल जो भी आपका वर्क है उससे रिलेटेड आप लोग यहाँ इंफॉर्मेशन लिख सकते हो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप लोगों को क्या क्या आता है। ठीक है, वो भी यहाँ लिख सकते हो। एजुकेशन हम लोगों ने लिख लिया, सर्टिफिकेट लिख लिया, यहाँ आप लोग मज़ीद ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हमारी हो गई। उसके बाद है हमारा काम क्रिएट गिग। ठीक है, एक तरीका तो वो था जो हम लोगों ने जैसे ही कंप्लीट किया था इन्फॉर्मेशन, तो हमारे पास गिग का जो है था पैनल ओपन हो गया था। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ प्रोफाइल में जाएं, और प्रोफाइल में नीचे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ आपके पास क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ ये भी बेशक चेक कर लें, आई एम अ फ्रीलांसर, सेव चेंज। ठीक है, उसके बाद है क्रिएट अ न्यू गिग के बटन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अब ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देगा कि गिग किस तरह क्रिएट करनी है। यहाँ से कंटिन्यू करते जाएं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पहले लिखी हुई है, उसी पे ही हमें वापस ले गया। यहाँ एडिट प्रोफाइल, और ये है फिनिश। फिनिश के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हम लोग गिग में ओपन हो जाते हैं। क्योंकि हम पहली बार गिग बना रहे हैं इसलिए हमने अब ये जो है ना, ये 6 लेवल इसने दिए हुए हैं। ठीक है, हम लोगों को ये सारे लेवल्स कंप्लीट करने हैं। एक गिग को बनाते हुए आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो फिल करनी पड़ेंगी, जो जो वो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे आपसे, आपके गिग से रिलेटेड, कि आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, स्किल्स क्या दे रहे हो, आपके पास स्किल्स क्या हैं। और यहाँ हम लोग सबसे पहले टाइटल के बारे में लिखेंगे। अब बात यह है कि कीवर्ड हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा मेन कीवर्ड क्या है। देखें आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फ़ोटो एडिटिंग की दे रहे हैं ना, फ़ोटोशॉप एडिटिंग की, तो यही हमारा टाइटल होगा और यही हमारे कीवर्ड्स यूज़ होंगे। जितना ज़्यादा हम अपने टाइटल को कीवर्ड बना के कीवर्ड जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो हमारी एसईओ हो जाएगी। एसईओ किसको बोलते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उससे क्या होगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है फाइवर, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता है। मतलब इसमें आप कोई भी सर्विस सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल फ़ोटो एडिटिंग की अगर हम सर्च करें तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। तो आपकी गिग जो है वो सर्च में आनी चाहिए, उसमें आपका कीवर्ड इतना यूज़ हो कि वो गिग जो है वो इस तरह सर्च में आ जाए। अब देखें मैंने क्या लिखा था, फ़ोटो एडिटिंग का कंपटीशन देख लें इन लोगों के। ये देखें इसने कितने कंप्लीट किए हुए हैं, 1000 से भी अबव इसने ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, ये सारे लोग देख लें आप, और ये देखें ना इसने हालांकि ज़्यादा किए हुए हैं। ठीक है, और इसको 42 रिव्यू मिले हुए हैं। रिव्यू का मतलब ये होता है कि 50% जो आपके बायर होते हैं ना वो रिव्यू नहीं देते, ऑर्डर कंप्लीट करते हैं और चुप करके चले जाते हैं, वो आपको रिव्यू नहीं देते। जैसे हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमें एक नोटिफिकेशन आता है कि आप इसको 5 स्टार देना चाहते हैं, 4 स्टार, या ये ऐप कैसी है, तो हम लोग जिस तरह स्किप कर देते हैं इसी तरह वो लोग भी स्किप कर सकते हैं। मतलब 42 है अगर तो इसका डबल कर लें कि इतने इस बंदे ने फ़ोटोशॉप
के ऑर्डर कंप्लीट किए हैं और उसमें से 42 ने इसे रिस्पॉन्स दिया और इसमें इसे ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। तो ये क्या सर्विस प्रोवाइड करें, आई विल डू फोटोशॉप एडिटिंग फास्ट। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, कीवर्ड इस तरह का रखना है कि जो एसईओ में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और हमारी गिग इस तरह फर्स्ट पेज पे आ जाए। अब ये देखें फर्स्ट पेज पे ये सर्विस जो है वो कितने लोग इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ देखें इतने लोग जो हैं वो इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें ये कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई है। हमें इस पेज पे, इसको बोलते हैं फर्स्ट पेज पे अगर अपनी गिग रैंक करवानी है तो फिर हमें एसईओ इतनी अच्छी करनी होगी कि हमारी गिग जो है वो फर्स्ट पेज पे आ जाए। इतने सारे लोगों को compete करके हमने यहाँ आना है। ठीक है, तो अपना कीवर्ड इस तरह का रखें, टाइटल में भी जो यूज़ हो और बाकी सारी चीज़ें जितनी भी वो हम लोगों ने फिल करने हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट, इन सब में हम लोग अपना कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। और देखिए यहाँ इसने क्या लिखा, आप लोग यहाँ से आइडिया ले सकते हो। इधर न्यू टैब ओपन करें, उसमें फाइवर ओपन करें और यहाँ लिखें। अब देखें यहाँ आप लोगों को सजेशन भी मिल जाएगी कि फ़ोटो रीटचिंग, अमेज़ॉन फ़ोटो एडिटिंग और उसके बाद वेडिंग, लाइटरूम, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना ये लोगों ने सर्च की हुई हैं। ठीक है, ये सजेशन आपको दे रहा है कि आप लोग किस तरह की चीज़ सर्च करना चाह रहे हो। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करके कि लोग ज़्यादातर ये चीज़ें पसंद करते हैं, फ़ोटो रीटचिंग वगैरह, तो हम लोग इसी से रिलेटेड ही अपनी गिग बनाएंगे। यहाँ से हम लोग टाइटल देख लेते हैं कि कौन सा सूटेबल होगा। देखें टाइटल जो है ना वो 4 स्ट्रिंग पे डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, आपका टाइटल, स्ट्रिंग बोलते हैं फाइवर की ज़ुबान में वर्ड को। ठीक है, एक वर्ड को स्ट्रिंग बोलते हैं। तो 4 स्ट्रिंग वाला जो टाइटल होता है ना वो बेस्ट टाइटल होता है। ये देखें 4 स्ट्रिंग का जो टाइटल है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, और उसमें क्या करना चाहिए हम लोगों को, ऑलमोस्ट जो है ना हमारा टाइटल, उसमें हमें क्या करना है, हाई कंपटीशन कीवर्ड और लो कंपटीशन कीवर्ड के दरमियान में अपना जो है टाइटल रखना है, अपना कीवर्ड रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दे रही हूँ फोटोशॉप एडिटिंग, तो लो कंपटीशन क्या वर्ड होगा मेरा, फास्ट या क्विक या फिर इस तरह के कोई भी लफ्ज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। देखो ये 4 स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है, फास्ट 1, फोटोशॉप 2, एडिटिंग 3 और 2024, मतलब 4 स्ट्रिंग पे 4 वर्ड्स पे आपका कीवर्ड जो है होना चाहिए, जिसमें है हाई कंपटीशन कीवर्ड और लो कंपटीशन कीवर्ड। मतलब ये हाई कंपटीशन कीवर्ड हो गया, ये लो कंपटीशन कीवर्ड हो गया, उसके दरमियान में आपने अपना मेन कीवर्ड रखना है। ठीक है, उसमें आप लोग फीचर्स रख सकते हो और उसमें आप लोग जैसे कि मैंने कहा क्विक या फास्ट, और उसके बाद है सॉफ्टवेयर, आप लोग बता सकते हो कि फ़ोटोशॉप ये यूज़ कर रहे हैं हम लोग, या टाइम के फ़ोटो एडिटिंग इन जस्ट 2 आवर्स, ये आप लोग का कीवर्ड हो सकता है। उसके बाद है करंट ईयर, जैसे ये लिखा है 2020, मतलब आपका कीवर्ड में आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और 4 स्ट्रिंग का कोशिश करें कि 4 स्ट्रिंग का बनाएं। अब देखें URL किस तरह, URL हमारा जो है वो कीवर्ड होना चाहिए। URL इतना सोच समझ के बनाना है कि आपको चेंज ना करना पड़े दोबारा। ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे हम लोग आगे वही URL जो है टाइटल में यूज़ करेंगे एक बार। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में 3 to 5 टाइम हम लोगों ने अपना कीवर्ड यूज़ करना है। अगर मेरा कीवर्ड है फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग, तो फोटोशॉप एडिटिंग मेरा मेन कीवर्ड है और फास्ट और 2020 जो है वो लो कीवर्ड है, लो कंपटीशन कीवर्ड है। ठीक है, मैंने 3 to 5 टाइम डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है। FAQ होते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर के, जिस तरह आप लोग फेसबुक पे अगर हम जाएं तो कोई भी ग्रुप वगैरह अगर हमने चूज़ करना है तो सबसे पहले वो हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, उन्होंने वो बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन लिख के रखे होते हैं, हम लोगों ने जस्ट आंसर देना होता है उनका क्वेश्चन चूज़ करके। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ जो क्वेश्चन है उनमें भी अपना नाम ऐड कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा SEO हो सके। जितना ज़्यादा नाम यूज़ होगा उतनी ज़्यादा हमारी गिग रैंकिंग में जाएगी और इंशाल्लाह फर्स्ट पेज पे भी जाएगी। ठीक है, उसके बाद है रिक्वायरमेंट में आप लोग
एक दफ़ा यूज़ कर सकते हो। इमेज सेव, इमेज जो आपने सेव करनी है उसमें भी आप लोगों ने अपना कीवर्ड डाल देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखें और उसके बाद अपना जो है टाइटल नेम चूज़ कर लें कि ऐसा कौन सा नाम हो सकता है जो इन सारी जगहों पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखें, दो मैंने आपको बताए हैं, फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग, क्विक फोटोशॉप एडिटिंग, फोटोशॉप एडिटिंग इन जस्ट 2 आवर्स। इस तरह के आप लोग अगर नहीं समझ आ रही तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से किसी का भी जिसका भी आपको अच्छा लग रहा है कि उस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, जिस तरह ये फर्स्ट वाला आई विल डू फोटोशॉप एडिटिंग फास्ट, दैट्स इट। देखिए कितना उसने 3 स्ट्रिंग रखे हैं और वो बिल्कुल सिंपल सा वर्ड लिखा और उस पर रैंकिंग देखें उसकी कितनी ज़्यादा है और उसके ऑर्डर कितने ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग चूज़ कर लेते हैं नाम, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं आई विल डू। आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखें कर्सर आपका पहले ही ये डू वाली जगह पे आ गया, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा जाएगा। आई विल, यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, फास्ट लिखना है या क्विक लिखना है, तो या फिर यहाँ से किसी को अगर सर्च करना है डू फोटोशॉप एडिटिंग फास्ट, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूँ डू फोटोशॉप एडिटिंग फास्ट, ठीक है, और यहाँ 2020 भी लिख सकते हैं। और ये जो है जस्ट परफेक्ट, ये देखिए गिग के नीचे आप लोग को अगर आप यहाँ बहुत ज़्यादा लिखोगे तो ये जो है ना ये आपको बताएगा कि ये परफेक्ट है कि नहीं है एडिटिंग, तो अभी भी ये ठीक है। अगर मैं इसके साथ कुछ और लिखना शुरू करूँ, मतलब टाइटल में यहाँ अगर मैं लिखूँ आई विल यूज़ फोटोशॉप फॉर फोटो, अब देखिए नीचे लिखा आ रहा है लुक्स गुड, हाउ एवर शॉर्टर लेटर सेल बेटर, ठीक है, कि जितना छोटा नाम होगा वो ज़्यादा बेहतर है। फोटोशॉप फॉर फोटो एडिटिंग इन जस्ट 2 आवर्स। अब ये आगे लिख ही नहीं रहा, देखिए इसने 80 करैक्टर मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 80 करैक्टर्स आप लोग लिख सकते हो, लेकिन वो कह रहा है कि जो शॉर्ट लेटर है ना टाइटल आप लोगों ने लिखना है वो ज़्यादा बेस्ट है, जितना कम लिखेंगे उतना सर्च में ज़्यादा आएगा। तो 4 स्ट्रिंग जैसे कि मैंने आप लोग को बताया वो सबसे बेस्ट है। तो 4 स्ट्रिंग हमारे कौन से हो गए, ये अगर हम 2020 चले साथ लिख लेते हैं, ये बेस्ट है, जस्ट परफेक्ट, डू फोटोशॉप एडिटिंग फास्ट, ठीक है, या फिर आई विल डू फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग 2020, फास्ट ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं फास्ट, आई विल डू फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग 2020। अब हमारा मेन कीवर्ड क्या होगा, फोटोशॉप एडिटिंग, हर जगह अब हम लोगों ने क्या लिखना है, फोटोशॉप एडिटिंग। अब यहाँ हम लोगों ने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यहाँ सेलेक्ट करनी है फोटोशॉप, तो ये रही फोटोशॉप एडिटिंग, ठीक है, यहाँ से ये भी आप लोगों को सजेशन भी दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ बता सकते हो कि आप गिग जो है मेटा डाटा वो आप लोग का क्या होगा, सेलेक्ट द एडिटिंग सर्विस यू प्रोवाइड, मतलब यहाँ आप लोग सर्विस बता सकते हो कि मैं बैकग्राउंड रिमूव करके दूंगी या रिसाइज करके या रिस्टोरेशन, या जिस तरह किसी और फाइल में उसको रिस्टोर करके, फिल्टर इफेक्ट, रीटचिंग, मतलब यहाँ से आप लोगों ने ये कोई भी डिफाइन नहीं करनी ताकि हमें इन सब से रिलेटेड जो है वो रिक्वेस्टें शो हो। अगर हम किसी एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड रिमूविंग, तो हमें इसी से रिलेटेड ही गिग्स शो होंगी, रिक्वेस्टें शो होंगी जिन्हें हम बिड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आगे आप लोगों ने यहाँ टैग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ सर्च टैग, अब ये फोटोशॉप यहाँ हमें फाइवर ने खुद ही ये फैसिलिटी दी है कि आप अपने सर्च टैग जो है 5, यहाँ मैक्सिमम 5 आप लोग लिख सकते हो। अब ये हम लोगों ने कैसे लिखने हैं, सर्च टैग मैंने आप लोगों को बताया, अब हम लोगों ने ये वाले यूज़ करने हैं जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हैं, फ़ोटो एडिटिंग या फोटोशॉप एडिटिंग। फोटोशॉप एडिटिंग में देख लेते हैं सर्च टैग कौन से आते हैं।
क्योंकि हम लोगों ने टाइटल रखा है ना फोटोशॉप एडिटिंग, तो उसमें देखें क्या आ रहे हैं यहाँ, इमेज एडिटिंग, बैकग्राउंड रिमूवल, फोटोशॉप वर्क, अडोबी फोटोशॉप, फोटोशॉप रीटचिंग। तो ये सारे हम लोग 5 इनमें से कोई भी रख लेते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड रिमूवल हो गया, ठीक है, अपनी गिग पे आए, यहाँ लिखे बैकग्राउंड रिमूवल, यहाँ नीचे आप लोगों को मिल जाएगा बैकग्राउंड रिमूवल। उसके बाद आप लोग लिख के आप लोगों ने एंटर का बटन प्रेस कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लिखा था, फोटो रीटचिंग, फोटो रीटचिंग हो गया। उसके बाद यहाँ है बैकग्राउंड रिमूवल हो गया, इमेज एडिटिंग हो गया, ये भी करते हैं यहाँ पे। इमेज एडिटिंग, उसके बाद यहाँ ज़रा फ़ोटो एडिटिंग करके ना फिर भी सर्च कर लेते हैं, शायद हमें कुछ और भी सर्च में मिल जाए टैग्स। फ़ोटो रीटचिंग लिख लिया हम लोगों ने, ये लिख सकते हैं। वेडिंग इमेज एडिटिंग हो गया, और फोटो बैकग्राउंड रिमूवल, यहाँ ये लिख सकते हैं अमेज़ॉन जो है फ़ोटो एडिटिंग। अच्छा, आप लोग अक्सर ना ये हम लोग गलती कर देते हैं, लिखने में तेज़ी से लिख रहे हैं, ध्यान इधर उधर हो गया, गलती हो गई। तो आप लोग को मैं एक सॉफ्टवेयर बताऊंगी, बड़ा छोटा सा सॉफ्टवेयर है, कुछ MB का होगा, 2-4 MB का होगा, या इससे ज़्यादा भी हुआ। तो वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है ग्रामरली, ठीक है। ये आप लोग को डाउनलोड करवा दूंगी। जब आप रिक्वेस्ट वगैरह लिखेंगे ना, तो आपकी कोई अगर मिस्टेक होगी तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आप कर्सर इस पर लेके जाएंगे तो वो उसे सेट कर देगा। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि ये देखें, इसको मैं अगर यहाँ से एडिट करूँ दोबारा से, क्या था हमारे पास, अमेज़ॉन, अमेज़ॉन फोटो, अच्छा मैंने ये मिस्टेक कर दी, इस पर आप ना डबल क्लिक करो ना अगर, तो ये सिलेक्ट हो जाता है सारा वर्ड। अब सिलेक्ट हो गया, माउस का राइट क्लिक करना है आपने, तो उससे रिलेटेड वर्ड आ जाएंगे। अगर आपने इतनी ज़्यादा मिस्टेक ना की हो, थोड़ी कम की हो, तो ये देखें उसमें मैंने 3-4 मिस्टेक कर दी थी, तो एडिटिंग, ये उसके स्पेलिंग आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। इस तरह अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तेज़ी से आप लोगों से, तो इस तरह आप लोग ठीक भी कर सकते हो, या फिर मैं आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करूँगी, इससे भी आप लोग ठीक कर सकते हो। 4 टैग हो गए हमारे, बैकग्राउंड, फोटो रीटचिंग, इमेज एडिटिंग, अमेज़ॉन फ़ोटो एडिटिंग। उसके बाद एक हमें और चाहिए, यहाँ किसी की सर्विस में चले जाते हैं, वहाँ से देख लेते हैं, इसने यहाँ बताया होगा, ये देखें, ये रीटचिंग सारे हो गए, क्रॉपिंग हो गया, ये नहीं हमने लिखना, बेसिक, फोटोशॉप वर्क ढूंढ लेते हैं। सर्च जो टैग है ना, वो तो आप लोग को खुद सर्च करने पड़ेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। फ़ोटोशॉप एडिटिंग हमने लिखा है, फ़ोटोशॉप एडिटिंग नहीं लिखा, फ़ोटो रीटचिंग लिखा है, फ़ोटोशॉप एडिटिंग नहीं लिखा, फ़ोटोशॉप, ठीक है। तो ये वैसे ही ये गलती दे रहा है कि कैपिटल में लिखो फ़ोटोशॉप को, बस, और आपने एंटर प्रेस करना है। ये 5 टैग हो गए हमारे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
अगर कहीं कोई भी एरर आ रहा होगा तो आप लोगों ने उसकी इमेज बना के मुझे व्हाट्सएप कर देनी है, जो मैंने नंबर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ अब हम लोगों ने प्राइसिंग के बारे में हम लोगों ने डिटेल लिखनी है कि हम लोग क्या पैकेज क्या दे रहे हैं उन्हें। और यहाँ कम से कम मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि यहाँ हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिख लिए, टाइटल में सबसे पहले हम लोगों ने 1 टाइम लिख लिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो है हम लोग, वो अभी नहीं हमने लिखी, वो हम बाद में लिखेंगे। हमारे पास है पैकेजेस आ गए। इसमें हम लोगों ने 6 टाइम लिखना है अपना कीवर्ड जो है वो पैकेजिंग में 6 टाइम लिखना है, ठीक है। आगे ये डिस्क्रिप्शन और FAQ बाद में आएगा। अभी डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक फोटोशॉप एडिटिंग, बेसिक फोटोशॉप एडिटिंग, यहाँ स्टैंडर्ड फोटोशॉप एडिटिंग, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने यही लिखना है कि फ़ोटोशॉप एडिटिंग। फ़ोटो एडिटिंग भी लिख सकते हैं, फ़ोटो रीटचिंग भी लिख सकते हैं। कोई भी कीवर्ड जो आप लोगों ने मेन चूज़ करना है ना, वो अपनी मर्ज़ी से देखना है, ठीक है। उसके बारे में पहले सर्च करना है कि उसकी डिमांड कितनी है। स्टैंडर्ड फ़ोटोशॉप एडिटिंग, और उसके बाद प्रीमियम, ठीक है। 3 बार हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने अपनी गिग के बारे में बताना है कि हम लोग बेसिक में कितनी इमेजेस को एडिट करके देंगे। 1 फोटो एडिटिंग इन फोटोशॉप। इसमें हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं 1 फोटो, और इसमें 3 कर दें। इन फोटोशॉप 5 एडिटिंग इन फोटोशॉप। उसके बाद यहाँ हम लोगों ने डिलीवरी टाइम लिखना है, तो 1 डे डिलीवरी टाइम, यहाँ सब में मैं 1 ही लिख रही हूँ, ठीक है। रिवीजन कितनी होगी, पहले में 2 लिख लें, दूसरे में 5 लिख लें, तीसरे में अनलिमिटेड लिख दें, ठीक है। उसके बाद है इमेज, यहाँ हम लोगों ने 1 लिखा है तो 1 इमेज हम लोग दे रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने 3 लिखा है कि 3 इमेजेस हम लोग दे रहे हैं, और यहाँ हम लोग कितनी दे रहे हैं, 5। उसके बाद सोर्स फाइल देंगे आप लोग। तो पहले में हम लोगों ने, क्योंकि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमने सोर्स फाइल नहीं देनी। सोर्स फाइल क्या होती है, जो फोटोशॉप की फाइल है ना PSD की, वो आप लोगों ने नहीं देनी, ठीक है। जब कोई $5 आप लोगों को दे रहा होगा और वो साथ कहे कि जिस पे आपने वर्क किया ओरिजिनल फाइल भी हमें सेंड करो, तो हमने वो नहीं करनी। हम लोगों ने सिर्फ क्या करनी है, इमेज सेंड करनी है। हाई क्वालिटी हम दे रहे हैं, कमर्शियल यूज़ भी हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ सोर्स फाइल दे रहे हो, नहीं हम लोग यहाँ भी नहीं दे रहे, और यहाँ हम लोग देंगे, ठीक है। देखिए ना, यहाँ हम पैसे ज़्यादा ले रहे हैं तो यहाँ हम लोग देंगे। बेसिक जो है हम लोगों ने यहाँ $5 लिखना है, और स्टैंडर्ड में 10 लिख लें, या फिर स्टैंडर्ड में आप लोग 20 लिखें, यहाँ लिख लें 30, ठीक है।
5 से स्टार्ट करना है। अगर आप शुरू में ही इतना ज़्यादा लिख लोगे तो बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो $5 में आपसे भी अच्छा काम करके दे रहे होंगे, तो क्या करेंगे लोग, उनके पास जाएंगे। ठीक है, देखें यहाँ से हम लोगों ने कमी पूरी कर लेनी है। किस तरह, आगे जब कोई हमसे PST मांगेगा तो हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने पैसे ज़्यादा लेने हैं। जब कोई 2 इमेजेस कहेगा तो ऑफ कोर्स हम लोगों ने पैसे ज़्यादा लेने हैं। $5 बढ़ाते जाना है आप लोगों ने और अपना जो है काम जारी रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाए, यहाँ डिलीवरी, ये आप लोगों ने ना, ये नहीं, अगर कोई एक्स्ट्रा मांगे यहाँ से, ये नहीं करना हम लोगों ने, इसको यहाँ से ख़त्म कर दें। एडिशनल रिवीजन, अगर कोई रिवीजन करवाना चाहे, मतलब यहाँ देखें ना, मैंने रिवीजन दिए 2। अगर कोई बंदा कहे कि भाई मुझे ज़्यादा रिवीजन चाहिए, मुझे दोबारा से अपना काम जो है वो रीटचिंग करवाना है, तो उसके लिए मैं कितने डॉलर लूँ उससे, पे $5। ठीक है, और 1 डे, एडिशनल इमेज, सोर्स फाइल के लिए भी 5, कि अगर किसी को सोर्स फाइल चाहिए तो वो इतने मुझे पे करेगा, और फिर उसके बाद ही वो ऐड गिग एक्स्ट्रा, नो, बस इतना ठीक है। यहाँ सेव एज कंटिन्यू पे कर दें। अब आगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को बताया कि कितनी बार आप लोगों ने अपना कीवर्ड यूज़ करना है, 3 to 5 टाइम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होगी। डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है, डिस्क्रिप्शन में होता है अपनी गिग के बारे में लिखें कि भाई ये गिग जो है वो फ़ोटोशॉप से रिलेटेड है, इसमें मैं फ़ोटो एडिटिंग करूँगा, रीटचिंग करूँगा और ब्यूटी इन्हांस करूँगा। ये सारी चीज़ें इस डिस्क्रिप्शन में लिखनी हैं। ठीक है, अब अगर आपको डिस्क्रिप्शन में के लिए थोड़ा आइडिया चाहिए तो फिर फाइवर पे जाएं और यहाँ से किसी भी अच्छे सेलर की आप लोग आईडी ओपन करें और डिस्क्रिप्शन का आइडिया ले लें। जिस तरह हमारी गिग इस तरह शो होगी, सबसे पहले टाइटल आएगा, उसके बाद यहाँ रिव्यू वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ वो गिग इमेज जो है हम लोग लगाएंगे, और ये है अबाउट दिस गिग। जो डिस्क्रिप्शन है ना वो असल में क्या है, अबाउट दिस गिग। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि ये बंदा क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। कॉन्टैक्ट मी बिफोर यू ऑर्डर, सबसे पहली चीज़ उसने क्या लिखी कि भाई मुझे फ़ौरन से ऑर्डर नहीं देना, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर कोई बंदा आपको फ़ौरन से, यहाँ मैं अगर क्लिक कर दूँ ना कंटिन्यू पे कि हाँ मुझे $5 में ये काम करवाना है, कंटिन्यू कर दूँ, उसका क्या नुकसान होगा, हो सकता है अगला बंदा फ्री ना हो, आउट ऑफ ऑफिस हो, या मेरा काम उसके करने के काबिल नहीं है, वो नहीं कर सकता, तो क्या होगा, वो ऑर्डर मुझे बाद में कैंसिल करना पड़ेगा, जो कि सेलर है उसका वैल्यू जो है, उसकी गिग की रैंकिंग जो है वो कम हो जाएगी, उसका बिजनेस काफ़ी ख़राब होता है जब एक ऑर्डर कैंसिल होता है। तो ऑर्डर लेने से पहले अगले बंदे से अच्छी तरह डिस्कशन करनी चाहिए। तो इसलिए उसने पहले लिखा हुआ है कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। तो आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस करने से पहले क्या करना है, उससे कांटेक्ट करना है। यहाँ ये देखें कॉन्टैक्ट मी इसने दिया हुआ है। अब ये सारी चीज़ें, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, एक्सपीरियंस उसने लिख दिया, सर्विस कौन कौन सी प्रोवाइड कर रहा है। आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर लें इसको, नहीं तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहा है। ऑर्डर नाउ, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। मैंने ना आप लोग का थोड़ा टाइम बचाने के लिए ना वर्ड की फाइल में ना सारा डाटा पहले ही लिख लिया। ठीक है, अबाउट दिस गिग और टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मतलब कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख ली। आप लोग भी वर्ड की एक फ़ाइल ओपन करें, उसमें पहले अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो जो चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है तो वो आप लोग वहाँ लिख लें और फिर यहाँ आके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पहले से लिखी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि कॉन्टैक्ट मी बिफोर यू ऑर्डर, तो इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद अगर इस हिस्से को हाईलाइट करना है मुझे, तो यहाँ इस मार्कर के बटन पे क्लिक कर दें। बोल्ड करना है तो इसे सेलेक्ट करके
बोल्ड के बटन पे क्लिक कर लें। बुलेट्स लगानी है अगर, तो उतना एरिया आप लोगों ने सेलेक्ट करके बुलेट्स के बटन पे या नंबर्स आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स आप लोगों ने लिखनी है, सर्विस कौन कौन सी प्रोवाइड कर रहे हो, और एंड मच मोर। थैंक्स रुताबा, नाम लिख दिया। और इतने करैक्टर्स आप लोगों ने लिखने हैं, अगर इससे ज़्यादा लिखे तो क्या होगा, यहाँ एरर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद FAQ हम लोगों ने ज़रूर लिखना है। एक चीज़ मैंने क्या बोला था कि डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 to 5 टाइम अपना जो है वो गिग जो टाइटल है हम लोगों ने लिखा, कीवर्ड वो यूज़ करना है। तो क्या मैंने लिखा है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ लिखा है फ़ोटो एडिटर, ठीक है, फ़ोटो लफ्ज़ आ गया। उसके बाद दूसरी जगह मैंने यहाँ लिखा है फ़ोटोशॉप एडिटिंग, ठीक है, 4 ईयर एक्सपीरियंस में लिख दिया फ़ोटोशॉप एडिटिंग। उसके बाद यहाँ फ़ोटो एडिटिंग, इफ़ यू वांट क्विकली वर्क फॉर फ़ोटोशॉप एडिटिंग, यहाँ मैंने दोबारा यूज़ कर दिया। उसके बाद यहाँ देखें, प्लीज़ हैव अ लुक एट माई फ़ोटोशॉप एडिटिंग गैलरी, ठीक है। तो ये मैंने इतनी दफ़ा यूज़ कर लिया। फिर यहाँ आ गए, यहाँ भी यूज़ कर लिया। अगर ये ज़्यादा टाइम हो गया तो यहाँ भी मुझे एरर आ जाएगा कि आप लोगों ने ये वर्ड ज़्यादा यूज़ किया है। इसको सेव करके देख लेती हूँ कि क्या ये सेव हो रहा है। अगर तो ज़्यादा बार लिखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन देखें, डिस्क्रिप्शन कंटेन एक्सेसिव यूज़ ऑफ टर्म फ़ोटोशॉप, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि फ़ोटोशॉप वर्ड आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, तो एक दो जगह पे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। गैलरी फ़ोटोशॉप एडिटिंग माई, ये ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब सेव करके देखते हैं। अभी भी ये कह रहा है बहुत ज़्यादा है, कहीं और से ख़त्म करना पड़ेगा। फ़ोटोशॉप ये ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, एक मिनट इसको रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। एडिटिंग लव्स फ़ोटोशॉप है ना, उसने क्या कहा है, हाँ फ़ोटोशॉप, तो यहाँ से फ़ोटो मैनिपुलेशन में यहाँ से भी फ़ोटो ख़त्म कर दें। अब सेव करके देखते हैं। अब इसने सेव कर लिया, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने वो वर्ड जो वो कहेंगे ना कि ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो आप लोगों ने वहाँ से ख़त्म कर देना, लेकिन अपना कीवर्ड ख़त्म नहीं करना। देखिए मैंने कीवर्ड जो है वो 3 to 4 टाइम ऑलमोस्ट यूज़ कर लिया, ठीक है। कोशिश करें कि 5 टाइम यूज़ करें, और अगर वो कहे एरर दे तो फिर ही ख़त्म करना है, ठीक है। उसके बाद FAQ में हम लोगों ने दोबारा अपना कीवर्ड यूज़ करना है। ये जो FAQs वाला जो है ना हमारा एक सेटअप, ये मोस्टली लोग यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इससे हमारे जो है ना गिग की रैंकिंग अच्छी आ जाएगी, उसकी SEO अच्छी हो जाएगी। मोस्टली लोग ये सेक्शन यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। यहाँ या फिर हमारे जो है ना बायर, वो इस सेक्शन में आते ही नहीं, इसीलिए लोग यूज़ नहीं करते। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ अपनी महारत दिखानी है, अपनी SEO करनी है, अपना कीवर्ड दोबारा से यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख दूँ कैन यू प्रोवाइड मी टू Photoshop editing in $5, ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ आंसर यस आई विल प्रोवाइड यू टू Photoshop editing in just $5, ठीक हो गया। उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है, एक और क्वेश्चन ऐड करना है। तो यहाँ दोबारा से ऐड के बटन पे क्लिक किया, ये क्वेश्चन हमारा हो गया ऐड, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐड करना है हमने, कैन
कैन यू प्रोवाइड मी 3 Photoshop editing in just $7? ठीक है, yes, I will provide you 3 Photoshop। बस अपने कीवर्ड पे कंसंट्रेट करें, इन जस्ट $7। ठीक है, इसको भी हमने ऐड कर दिया। दोबारा से एक हम और कर लेते हैं। कैन यू प्रोवाइड मी 3 पिक्चर या इमेजेस in just images of Photoshop editing in just 2 hours। ठीक है, yes, I will provide you 3 images of Photoshop editing in just 2 hours। ठीक है, ये देखिए यहाँ अगर ग्रामर की मिस्टेक कोई भी आ रही है तो उसको भी ठीक कर देगा। ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ देखिए फोटोशॉप एडिटिंग, ये क्वेश्चन लिखने का मकसद सिर्फ आपका कीवर्ड यूज करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। आप इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोगों ने एक काम ये करना है कि कॉपी पेस्ट का काम नहीं करना कि किसी की गिग उठाई सेम टू सेम कॉपी कर दिया। नहीं, खुद पहले उसे कॉपी करके वर्ड की फाइल में लिख लें, उसके अंदर अपनी एडिटिंग करें सारी। ठीक है, अपनी गिग से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो लिखें और उसके बाद अगला काम करें। यहाँ देखें, इसमें भी मैंने अपने इमेज में बताया है कि रिक्वायरमेंट में हमें क्या चाहिए क्लाइंट से, वहाँ भी हमने अपना जो है टाइटल या कीवर्ड जो है वो भी यूज़ करना है। यहाँ कैसे हम लोग क्या मांग रहे हैं अपने जो है बायर, उससे क्या डिमांड करते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए। 1 इमेज या इमेज फॉर, यहाँ लिख दें इमेज फॉर फोटोशॉप, ठीक है, एडिटिंग, यहाँ हम ये लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ आप लोग बता सकते हो कि अटैचमेंट फाइल अटैच कर सकते हो आप लोग। उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। यू मस्ट ऐड एटलीस्ट 1 रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ हम अटैचमेंट ऐड कर दी और ये हमने लिख दिया इमेज फॉर फोटोशॉप एडिटिंग। ठीक है, यहाँ भी हमने अपना कीवर्ड यूज़ कर लिया। सेव एंड कंटिन्यू। तो ये हमारा सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब है गैलरी में हम लोगों ने जो इमेज यूज़ करनी है, तो उस इमेज के बारे में थोड़ी डिटेल आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे ही आप इस बॉक्स पे आते हैं ना, अपना कर्सर लेके आते हैं, तो यहाँ देखें इमेज के बारे में अपडेट दी गई है आप लोगों को। ठीक है, कि आपकी जो इमेज है वो JPEG या PNG या JPEG फाइल हो सकती है, JPG हो सकती है। ये फाइल्स आप लोग अपलोड कर सकते हो और उसका साइज़ क्या होगा, 550 पिक्सल विड्थ होगी, 370 पिक्सल हाइट होगी। ये हाइट और ये विड्थ हम लोगों ने किस तरह डिफाइन करनी है और इमेज कहाँ से लेनी है। आप लोगों ने अगर खुद कोई काम किया हुआ है तो उसको डिफ्रेंशिएट ज़रूर करें, मतलब बिफोर एंड आफ्टर वर्क जिस तरह होता है ना, उस पर इमेज पे ज़रूर लिखें। जैसे कि अभी मैं सर्च बार में आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ अगर हम सर्च करें तो ये देखें बिफोर एंड आफ्टर वर्क, कुछ इस तरह से
कि आपकी ये इमेज है, इसको मैं इस तरह से बना सकती हूँ। यहाँ लिखते हैं बिफोर एंड आफ्टर, फोटोशॉप एडिटिंग इन जस्ट 2 आवर्स। ठीक है, इस तरह से चीज़ लिख ले और इसको सेव कर लें। बेशक यही वाली इमेज अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस पर राइट क्लिक करें, सेव करें। एक चीज़ आप लोगों ने इमेज में भी एक बार अपना कीवर्ड यूज़ करना है। इमेज सेव एज योर कीवर्ड, अपनी इमेज जो भी आप सेव करें उसको सेव एज योर कीवर्ड। तो यहाँ लिखते हैं फोटोशॉप एडिटिंग। ठीक है, और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ। इस इमेज को हमने सेव कर लिया। इस तरह की 3 इमेजेस आप लोग यहाँ से देख लें, इंटरनेट से सर्च कर लें, और ये देखिएगा कि वो फाइवर के किसी बंदे ने ना वो इमेज अपलोड की हुई हो, ताकि फाइवर उसको डिलीट ना कर दे। ठीक है, तो इस तरह की 3 इमेजेस आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो भी बना सकते हो अगर आप चाहो ना, तो आप लोग वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। मतलब 10-12 आपके पास इमेजेस हैं और यहाँ देखें एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप लोग 75 सेकंड की जो है वीडियो भी अपलोड कर सकते हो 50 MB की। ठीक है, तो यहाँ इमेज, अब जो इमेज लगानी है उसका साइज हम लोग कैसे सेट करना है, फोटोशॉप ओपन करें और फाइल यहाँ ओपन कर लेते हैं, अपनी जो भी हमने सेव किया ना उस फाइल को यहाँ ओपन कर लें। डेस्कटॉप, ये रही फाइल, इसको ओपन कर लिया इस इमेज को। ये इमेज हमारे पास आ गई ओपन होके। यहाँ आप लोग इसका साइज देख लें। पहले इमेज साइज में जाएं, इमेज के टैब में जाके इमेज साइज में जाना है। यहाँ से हम साइज देख सकते हैं इसका, पिक्सल कितने पिक्सल रखना है हम लोगों ने। यहाँ देखें फोटो में 550 विड्थ और 370 हाइट, तो 550 और यहाँ से 370। तो ये देखिएगा कि ये श्रिंक ना हो जाए कहीं। नहीं हुई। कंट्रोल 0 करके इसको मैं देख लेती हूँ। इस इमेज की रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं है। आप लोगों ने कोई अच्छी सी इमेज डाउनलोड करनी है और उसके ऊपर मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार। तो वो फिर इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ टेक्स्ट लिखते हैं बिफोर एंड आफ्टर और इसको सेव कर लेना है। इसकी विड्थ और हाइट हम लोगों ने बता दी। सेव फॉर वेब करें इसको डेस्कटॉप पे। इसका नाम वही रखना है, फोटोशॉप एडिटिंग, या जो भी आप लोग रखें, फोटो रीटचिंग, जो भी आपका टाइटल होगा, कीवर्ड होगा, उसी को यूज़ करना। ठीक है, यहाँ लिख लें बिफोर। इसका टेक्स्ट इंक्रीज करके आप लोगों ने इसे रख के सेव कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ गैलरी में आके इसे ड्रैग करके भी यहाँ ड्रॉप कर सकते हो या ब्राउज़र से ओपन कर सकते हो इसको। ठीक है, कुछ इमेजेस जो मैंने हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन की डाउनलोड की हुई हैं, तो उन पे मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि ये है हमारे पास इमेज, या फिर ये इसकी एक और कॉपी है। इस तरह आप लोगों ने लिखना है बिफोर एंड आफ्टर, और कुछ इस तरह से आप लोगों ने उसकी अरेंजमेंट कर लेनी है इमेज की। ठीक है, और इसको सेव कैसे करना है, फाइल के ऑप्शन में जाएं, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, और 370 था, है ना, 550 एंड 370, 550 370। एंटर का बटन प्रेस करें। और इसको सेव कर लेते हैं हम लोग डेस्कटॉप में। ये सेव कर ली। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोट की, इस इमेज को जब मैंने सेव किया,
ये श्रिंक हो गई है बिल्कुल, और ये बहुत बुरी लग रही है। ओरिजिनल इमेज देखें और ये वाली अगर हम देखें तो इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि हमारी जो इमेज है वो सेव हो और वो श्रिंक भी ना हो, तो एक तरीका तो ये इसे क्रॉप कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका सबसे आसान जो है वो है कि आप नई फाइल लें, उस फाइल का साइज़ रखें 550 और 370 पिक्सल और क्रिएट कर दें, ठीक है। ये क्रिएट हो गई फाइल। अब क्या करना है, उस इमेज को वहाँ से आप लोगों ने कॉपी कर लें, ठीक है, और इस फाइल में आके यहाँ इसे पेस्ट कर दें। कंट्रोल टी करें, इसका साइज कम कर देते हैं इसका, और ये देखें श्रिंक भी नहीं करना पड़ा हमें उसे, और हमारी जो इमेज है वो भी सेव हो गई। इस तरह से हम लोग इमेज सेव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग लिख दें इन जस्ट 1 आवर, ठीक है। यहाँ हम लोग इस बार में लिख सकते हैं, चाहे तो एक रेक्टेंगल बना लें। यहाँ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस गिग के बारे में। ठीक है, ऑर्डर नाउ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इस टेक्स्ट का कलर मुझे चेंज करना है क्योंकि ये तो नज़र ही नहीं आएगा। ऑल्ट बैक स्पेस से कलर चेंज कर दिया इसका, और इसको थोड़ा सा इसका टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करी हूँ, ठीक है। एंटर। ये नीचे वाली रेक्टेंगल थोड़ी सी, बस ठीक है। तो देखिए अब हमें श्रिंक भी नहीं करना पड़ा, और जो हमारी इमेज है वो भी सही तरह सेव हो गई। अब देखिए इमेज का साइज भी नहीं ख़राब हुआ, और हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव फॉर वेब 550 370, इसका साइज़ भी आप लोग देख सकते हो कि साइज़ भी सेव हो गया। इस इमेज की जगह इसे प्लेस कर देती हूँ, रिप्लेस, और उसके बाद एक और इमेज मैंने यहाँ सेव की है इसी तरह से इन जस्ट 2 आवर, यहाँ भी 1 कर देती हूँ। ठीक है, इसको भी सेव कर लेते हैं। इसका इमेज का साइज ठीक है, ओके। और यहाँ लिख लें फोटोशॉप फोर, रिप्लेस कर दिया इसको भी, क्योंकि पहले इस नाम से सेव थी फाइल इसलिए मैंने रिप्लेस किया। अब ये दोनों इमेजेस जो है वो हम यहाँ ड्रैग करके लेके आते हैं, और फिर देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो ये देखें ये इमेज सेव हो गई। दूसरी इमेज, यहाँ 3 इमेजेस हम लोगों ने प्लेस करनी है। थर्ड वन स्किन टोन की अगर हम ले लें, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कन्वर्ट टू कंट्रोल C, और इस इमेज को यहाँ से ख़त्म कर रही हूँ, कंट्रोल T करके इसका साइज डिक्रीज किया। हमें श्रिंक भी नहीं करना पड़ा उसको, और इसको भी सेव कर लेते हैं।
बिफोर एंड आफ्टर तो लिखा ही नहीं, इसको एस्केप करें यहाँ से और बिफोर एंड आफ्टर ज़रूर लिखें। इसका बेशक कलर चेंज कर लें, ये वाला कलर पिक किया और ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक हो गया। उसके बाद इसका भी ऑल्ट बैक स्पेस से कलर चेंज कर दिया। अब इसे मैं सेव कर लेती हूँ। ठीक है, 3 इमेजेस हमारी पूरी हो गई। इसको भी हम लोग यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ आप लोग वीडियो भी बना सकते हो, वीडियो लगा सकते हो। अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी है। PDF फाइल भी अपनी अपलोड कर सकते हो। यहाँ से ये कंफर्म करना है और सेव एंड कंटिन्यू। तो आपकी गिग बन गई है। अब आपको फाइवर की तरफ से एक मैसेज आएगा। जब आपकी गिग वेरीफाई हो जाएगी तो आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा थोड़ी देर तक, और उसके बाद आप लोग, पहले तो हम इसे पब्लिश करेंगे ना, अब ये सेव हो रही है। जो आप लोगों ने गिग इमेज का इंतखाब करना है ना, वो हाई क्वालिटी की इमेज हो, ठीक है। और अब ये सेव हो रही है फाइल। तो ये देखिए लेट्स पब्लिश का अब हमारे पास ऑप्शन आ गया। इसको पब्लिश कर देते हैं और डन। थोड़ी देर तक आपको फाइवर की तरफ से मैसेज आ जाएगा। अच्छा, ये देखें योर गिग एनालिटिक्स। यहाँ हमसे हम अपने गिग्स की एनालिटिक्स देख सकते हैं। रिव्यू, क्लिक, ऑर्डर, उसकी सारी डिटेल्स अब हमारे पास आ जाएंगी। ये हमारी गिग है। इसका प्रीव्यू अगर आपने देखना है तो हम यहाँ से प्रीव्यू देख लेते हैं, ठीक है। प्रीव्यू पे क्लिक किया, मतलब हमारे क्लाइंट को हमारी गिग किस तरह से शो होगी ये देखें। इस तरह वो यहाँ बटन, इस बटन पे क्लिक करेगा और उसके बाद ये नेक्स्ट, ये सारी फ़ोटो जो है वो यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। तो देखें हमारी कोई भी इमेज श्रिंक भी नहीं हुई। ये सारा डाटा यहाँ से, ये कॉन्टैक्ट में भी आ गया और ये अबाउट का सेक्शन, ये प्राइसिंग का, और ये सारी डिटेल्स आ गई हमारे पास। एक चीज़ ये देखें, यहाँ देखें पाकिस्तानी रुपीज़ शो हो रहे हैं। आप इसे चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से हम लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं। USD डॉलर ही रखें इसको, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और रह गई हमारी सेटिंग में, हमने इसको पासवर्ड ज़रूर देना है, ठीक है। कि आपका ईमेल किसी के पास हो या ईमेल पासवर्ड हो तो वो बंदा आपको, आपका फाइवर का अकाउंट ना हैक कर ले कोई भी। यहाँ आप लोगों ने न्यू पासवर्ड देना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, सेव चेंज कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों की गिग बन गई है और यहाँ आप लोगों को मैसेज आएगा फाइवर की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन का। और उसके बाद आप लोग अगर अपनी प्रोफाइल पे जाएं तो यहाँ आप लोगों को रिक्वेस्टें शो होंगी। अब वो रिक्वेस्ट किस तरह शो होगी, ये देखें। हम प्रोफाइल में चले गए और यहाँ है मोर का ऑप्शन। अगर ये मोर का बटन आप लोग को नहीं नज़र आ रहा तो ये देखें वो क्यों नहीं नज़र आता, क्योंकि हमारी विंडो का साइज़ अक्सर बड़ा होता है, ठीक है। अब ये देखें वो हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। कंट्रोल माइनस करना है आपने, तो ये आपको ये बटन शो हो जाएगा मोर का। ये आपकी गिग है एक, आप यहाँ 7 गिग्स जो है वो अपलोड कर सकते हो। तो क्लाइंट यहाँ आएगा, इस गिग पे क्लिक करेगा और आपको ऑर्डर देगा इंशाल्लाह। तो ये बायर रिक्वेस्ट पे चले जाएं, यहाँ शो होती हैं रिक्वेस्टें।
ये देखिए 10 रिक्वेस्टें होती हैं डेली, आप लोगों ने अपने क्लाइंट को सेंड करनी होती हैं। जो भी आपको काम फ़ोटोशॉप से रिलेटेड अगर यहाँ रिक्वेस्ट कोई नज़र आ रही है तो उससे आपने मैसेज करना है कि मैं ये काम कर देता हूँ। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अभी हमें गिग बनाए हुए 15 मिनट भी नहीं हुए और मुझे रिक्वेस्टें शो होना शुरू हो गई हैं। ये देखें आप लोग यहाँ से, ये सारी फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड हैं और $5, $5, $50, तो यहाँ से मैं रिक्वेस्ट सेंड कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ आप लोग लिख सकते हो कि हाय, और इस रिक्वेस्ट से रिलेटेड आप लोग यहाँ सारा, मैं तो नेक्स्ट क्लास में बताने वाली थी इस सारे से रिलेटेड कि आपने रिक्वेस्ट कैसे शो करनी है, आपने रिक्वेस्ट सेंड कैसे करनी है, जॉब कैसे सेंड करनी है, लेकिन हमें अभी शो हो गई है तो फिर हम तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं हाय, आई कैन वर्क I can do amazing Photoshop editing in very low price and high quality in just 2 hours। मतलब कुछ इस तरह से आपने अगले बंदे को कन्विंस करना है और यहाँ से हम लोग इसे सेंड कर सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक्स। ठीक है, ये इस तरह से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी गिग से रिलेटेड। और ये $50 की थी तो हम लोग इसे बहुत लो प्राइस रखेंगे क्योंकि अभी हमारा है स्टार्ट अनलिमिटेड, और यहाँ से सोर्स फाइल हाई रेजोल्यूशन केमिकल यूज़ और यहाँ से सबमिट कर देंगे। इंशाल्लाह किसी और क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस तरह आप लोग अच्छी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। ये जस्ट आप लोग को एक्सप्लेन करना था कि हमारे पास रिक्वेस्टें शो हो चुकी हैं और हम लोग किस तरह इन्हें सेंड कर सकते हैं। तो ये सेंड हो गई हमारी ऑफ़र। यहाँ से हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं। ये जो हमने सेंड की है ना, इसको हम रिमूव भी यहाँ से कर सकते हैं। और ये हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, ये यहाँ से हमें सेंड ऑफर्स में से ये शो हो जाएगी जितनी हमने रिक्वेस्टें सेंड की हैं। तो आप लोगों को भी इसी तरह शो होंगी रिक्वेस्टें। इसका टाइम टेबल क्या होता है, रिक्वेस्टें न्यू जो सेलर होते हैं उन्हें किस किस टाइम शो होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और रिक्वेस्ट सेंड करने का 3-4 तरीके मैं और भी बताऊंगी, अभी तो जस्ट तेज़ी से आप लोग को सिर्फ बताया है ताकि आप लोग को शो हो तो आप लोग उन्हें फ़ौरन से सेंड करें ताकि आपकी गिग जो है वो रैंक में आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।